तो कल जहां से तक पढ़े थे उसके बाद आगे देखते हैं। वीडियो ऑन है सुचि, सविता? पहले देखा मछली को सीख देती है कि तुम अपने गागर में ही खुश रहो, ज्यादा का लालच मत करो। उसके बाद भौरे को बोलती है कि जितना रस तुमने पान कर लिया तुम पियो और चले जाओ, है ना। वो जवानी है दीवानी का डायलॉग बता रहा था ना रणबीर कपूर का, कि समय रहते कट लेना चाहिए वाला, है ना। तो वही है। क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि रात बीतने में थोड़ा समय है, लेकिन जैसे ही सुबह होगी लोगों की नजर तुम पर पड़ जाएगी हे भौरा। और लोगों की प्रवृत्ति क्या है, वो किसी का सुख नहीं देख पाते, किसी को खुश नहीं देख पाते। इसलिए कह रहे हैं कि दिन होगा और तुम प्रसन्न नजर आओगे, रसपान करते हुए नजर आओगे, तो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, दिन देख नहीं सकते सविशेष, किसी जन का सुख भोग कभी। इसलिए दुख सुख के बाद क्या होता है, दुख आ जाता है ना। तो वही कह रहे हैं, ये स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है जिसका चित्रण कवि ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस उत्पल से काय में हाय, है ना। अब फिर देखो, फिर से परीक्षा शुरू हो गई आप लोगों की। उत्पल मतलब होता है कमल, ठीक है। उत्पल से काय में, काय मतलब, काया मतलब क्या होता है, शरीर। तो उत्पल से काय में, कमल सा काया, कमल के समान काया, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, ये देखो फिर गुड़ गोबर का रिससी है। रूपक कहां से होगा, कौन सा अलंकार होगा? उपमा। तो उत्पल से काय, कमल के समान कोमल काया में, उपल से प्राण, दो बार आया है देखो। उत्पल से काय, काय मतलब शरीर, काया, और उपल मतलब होता है पत्थर। उपल से प्राण। उर्मिला का शरीर कैसा है? कमल के समान कोमल है, नाजुक है। उपल से प्राण, और प्राण कैसे हैं? पत्थर से, जिद्दी, है ना, कठोर, है ना। कठोर प्राण है तभी तो नहीं जा रहा ना। लक्ष्मण के विरह में भी अपने आप को बचाए हुए है, जीवित है, जीवट है ना। तो कह रहे इस उत्पल से काय में, उपल से प्राण, रहने दे बक ध्यान यह, पावे ये दृगत्राण। और बक मतलब बगुला, ठीक है। तो बगुला क्या करता है, ध्यान लगाकर बैठा रहता है। और क्या करता है बैठकर, किसके ऊपर ध्यान लगाता है? इसलिए क्या कहते हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब किसके जैसा ध्यान? बगुले के जैसा। एक टांग में ऐसा रहेगा, आपको लगेगा सो गया, जैसे ही मछली जाता है ऐसा तुरंत उसको उठा लेता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि रहने दे बक, हे बगुले तुम रहने दो ध्यान, यह ध्यान मत लगाओ, पावे ये दृगत्राण, मतलब आंखें क्या है, मछलियां है, और उन मछलियों का कौन शिकार कर लेना चाहता है? बगुला। बगुला मतलब विरह, विरह को क्या कह रहे हैं, बगुला। कि मेरे इस कोमल से शरीर में कठोर प्राण बचे हुए हैं, लेकिन तुम बगुले की तरह ध्यान लगाकर मत बैठो, मेरी आंखों को तुम क्या करो, त्राण दो, मुक्ति दो, मतलब मुझे तुम छोड़ दो, है ना। तो ये निवेदन कर रही है वीरा से, बगुले को, बगुले के माध्यम से वीरा को कह रही है। हंस छोड़ आए कहां मुक्ताओं का देश, यहां वंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। और हंस को जब आते हुए देख रही है तो कह रहे हैं कि तुम मोतियों का देश छोड़कर क्यों आए यहाँ? क्या तुम इसलिए आए हो कि क्या वंदिनी के लिए लाए संदेश? क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आए हो? क्या तुम्हें मेरे प्रीतम ने, क्या तुम्हें लक्ष्मण ने भेजा है, इसीलिए तुम इतनी दूर उड़कर आए हो? और साहित्य में ये रूढ़ी है कि वहां जो हंस है, पक्षी है या बादल है, उनको संदेश दूत के रूप में प्रयोग किया जाता था। पुराना जमाना था, चिट्ठी पत्री भी नहीं था, डाकघर नहीं था, है ना। तो क्या करते थे, मेघदूतम, कालिदास ने मेघदूत क्यों लिखा? क्योंकि वो मेघ उस ओर जा रहे हैं, यक्ष यक्षिणी से बिछड़ा हुआ है, और मेघ उस ओर जा रहे हैं जहां यक्षिणी रहती है, तो उसको दूत बनाकर कहता है तुम उस ओर जा रहे हो तो मेरा संदेश देना। ऐसे बगुले या हंस आ रहे तो हंस को संदेश दे रहे हैं, है ना। या हंस से संदेश पूछ रहे कि क्या तुमने मेरे प्रियतम को देखा है, क्या उनकी कोई खबर लेकर आए हो। उसका हंस, हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के, मोती नहीं अरे ये आंसू है उर्मिला जन के। और हंस को कहती अरे क्या तुम भी मेरे विरह को देखकर
क्या तुम मेरे दुख को देखकर तुम्हारी बुद्धि अस्थिर हो गई, क्या तुम्हारा विवेक खो गया? क्योंकि जिसको तुम मोती समझ रहे हो ये मोती नहीं है, ये आंसू है उर्मिला जन के। ये आंसू है जो उर्मिला की आंखों से उत्पन्न हुए हैं, जिनको तुम मोती समझकर चुग लेना चाहते हो। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो सकता है ना। हंस ने आंसू को क्या समझ लिया है? मोती समझ लिया। तो जहां भ्रांति हो, है ना, कि कुछ और समझ लिया जाए किसी वस्तु को, तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। ठीक है, तो वो हंस को वहां पर स्पष्ट कर रही हैं। आगे देखते हैं। चली क्रौंच माला कहां लेकर वंदनवार, किस सुकृति का द्वार वह जहां मंगलाचार। क्रौंच माला मतलब क्रौंच पक्षियों की कतार है, उसको कह रहे कि तुम वंदनवार लेकर, जो पूजा में उपयोग होता है वंदनवार लगाते हैं ना, उसको कह रहे कि चली क्रौंच माला कहां, क्रौंच पक्षियों का समूह तुम वंदनवार लेकर कहां जा रहे हो, किस सुकृति का द्वार वहां जहां मंगलाचार। कौन वह पुण्य आत्मा है जिसके घर में कुछ पवित्र काम हो रहा है? मंगलाचार मतलब पूजा पाठ या कोई पुण्य कार्य हो रहा है। वो क्रौंच पक्षियों से पूछ रही। विरह में देखिए पशु पक्षियों सबसे बातें करने लगी है ना। ऐसे ही आप जब नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे तो नागमती भी अंत में क्या होती है? शुरू में रोती है कि मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है। अंत में जब वो हार जाती है तो खुद ही वन की ओर निकल पड़ती है, और जो भी पक्षी दिखता है उससे बातें करती है, उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे प्रीतम को देखा है? पंडुक, धौरी, जो भी पक्षी, बया, जो भी पक्षी उसको दिखते हैं उससे वार्तालाप करती है। ऐसे ही उर्मिला की भी विरह में यह दशा है कि वह जो भी पंछी नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रही है। अभी हंस से बात की, उसके पहले बगुले से बात की, है ना, और अभी क्रौंच से बात कर रही है। फिर देखते हैं। सखी गोमुखी गंगा रहे, कुरुरुई मुखी करुणा यहाँ, गंगा जहां से आ रही जा रही करुणा वहां। तो गंगा है वो क्या है? गंगा नदी के बारे में मानते कि गंगा नदी कहां से आई है? हाँ, गंगा नदी कहां से आई है? हाँ, नहीं पता है? कैसे लोग हो तुम लोग, अपने धर्म संस्कृति बारे में कुछ नहीं जानते? हाँ, कहां से है? फिर भी सही है, बोलो क्या बोल रही है, बोलना डिम्पल। हाँ, अरे तुम लोग कैसे हो यार, क्यों नहीं बोलते हो? मैं यही कहता हूँ बोला करो। क्या बोल रहे थे भी आंसर? गंगा नदी कहां से आई है? कुछ बोल रहे थे ना, वही आंसर दो ना। अभी तो बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी? क्या बोलते? मैं ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत होगा ना आपका, तो क्या बोल रही थी बता डिम्पल। हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, तो तुम लोग ऐसा बिहेव करते जैसे प्राइमरी के बच्चे हो, एकदम सर झुका लेते हो, कुछ बोलने के लिए गलत ही तो होगा ना, और क्या है? शिव जी के जटा से ना, एक मान्यता यह भी है। यही तो मैं पूछ रहा हूं आपको अपने धर्म के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, तो शिव जी की जटा से निकलती है गंगा। एक तो ये है कि शिव जी ने गंगा जी को बांध लिया, एक ये कहानी भी है, शिव जी रुष्ट हो गए थे तो, है ना। तो गंगा नदी धरती की नदी थी या स्वर्ग की नदी थी? स्वर्ग की थी ना। गंगा माता स्वर्ग की है, उनको धरती पे लाया, किसने लाया? हाँ, भागीरथी। यही जानना चाह रहा था मैं। तो बोला करो, मेरे को गुस्सा तब आता है जब आप लोग ऐसा बोल के चुप हो जाते हो। जवाब चाहिए मुझे, सही हो या गलत हो, लेकिन जवाब दो आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से बिहेव मत किया करो जैसे प्राइमरी के बच्चे हो। तो गंगा नदी को कौन लाया? भागीरथी ने लाया। तो गंगा नदी स्वर्ग से जमी पर आई, इसीलिए कोई ऐसा प्रयास हो जो बहुत मुश्किल हो और वह कार्य करते तो कहते हैं भागीरथी प्रयास है। मतलब स्वर्ग से धरती पर एक नदी को ले आना बहुत मुश्किल काम है ना। ऐसे ही आपने कोई बहुत मुश्किल काम कर दिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दशरथ मांझी का जिक्र किया। दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, तो आप उसको कह सकते हैं यह भागीरथी प्रयास है। एक मुहावरा या ऐसा प्रेस प्रयोग होता है भागीरथी प्रयास, उसी के लिए होता है कि असंभव कार्य को संभव कर देना। तो गंगा ऊपर से कहाँ आई? नीचे की ओर आई। और यदि आप भारत के ज्योग्राफी में भी देखेंगे, भूगोल में देखेंगे, तो गंगा है ना, वो जो ऊपर से निकलती है, और ऊपर से कहाँ आती है? नीचे की ओर आती है, पहाड़ों से निकलकर, है ना, अपने स्रोत से। तो वही कह रहे हैं, सखी गोमुखी गंगा रहे। गंगा गोमुख से निकलकर क्या है? आती है। और कुर्री मुखी करुणा यहाँ, मतलब कुर्री मुखी मतलब क्रौंच पक्षी के समान। क्रौंच पक्षी जब रात को चिल्लाता है वियोग में, तो ऐसा लगता है कि वो करुणा से बहुत चिल्ला रहा है। मतलब उसकी आवाज को सुनकर आपके भीतर भी क्या हो जाएगी? करुणा उत्पन्न हो जाएगी। तो गंगा जहां से आ रही, तो गंगा कहां से आ रही है? स्वर्ग से आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। और क्या कह रहे हैं? जा रही करुणा वहां, क्रौंच पक्षी की करुणा,
वो करुणा को कहाँ पहुंचाती, ऊपर, अपनी विरह वेदना को ऊपर पहुंचाती, ताकि उसकी वेदना को सुनकर उसके प्रियतम से उसका मिलन हो जाए। तो गंगा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, और रुमुखी जो क्रौंच पक्षी की करुणा है वो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। क्लियर है? तो फिर यही कहूंगा, मुझे जवाब चाहिए। डिम्पल, ऐसा जब तुम पहली बार में ही बोल देते तो उसको मेरे को 2 मिनट क्यों लगा बुलवाने के लिए? बोलो सीधा, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करो कम से कम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोक शोक मत कर हे तात, को की कष्ट में हूं मैं भी, तो सुन मेरी बात, धीरज धर अवसर आने दे, सहले यह उत्पात, मेरी सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात। और कोक पक्षी को संबोधित करते हुए, सांत्वना देते हुए कह रही है कि कोक शोक मत कर हे तात, तुम शोक मत करो, करुणा दुख मत मनाओ, क्योंकि कष्ट में तो मैं भी हूं। उर्मिला क्या कह रही है, तुम अकेले नहीं हो जो अपने प्रियतम से बिछड़े हो, मैं भी कष्ट में हूं। और सुन मेरी बात, धीरज धर, धैर्य धारण करो, अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, यह जो उत्पात जीवन में मचा हुआ है, कष्ट जो आया हुआ है, उसको सह लो, सहन करो। मेरी सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात, जब मेरी सुप्रभात होगी, मतलब मेरे दिन में सुंदर प्रभात होगा, जब लक्ष्मण आएंगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी क्या होगा, सुख और सुहाग की रात आएगी, मतलब तुम्हारा भी अपने प्रियतम से मिलन होगा। लेकिन अभी हमको क्या करना पड़ेगा, धीरज धारण करना पड़ेगा। हाँ मेरे कुंजों का कुजन रोकर, निराश होकर सोया, यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा, धवल बसंत सा धोया। और देखिए फिर कह रहे हैं, हाँ मेरे कुंजों का कुजन, जो कुंज है घर में है, कुजन करने वाले जो पक्षी हैं, वो कह रहे हैं निराश होकर सोए। जो पक्षी है चिल्लाकर, आवाज करके, गुंजायमान करके निराश होकर सो गए। क्यों निराश होकर सो गए? क्योंकि शायद वो जिसको पुकार रहे हैं वो नहीं आए, इसलिए कह रहे हैं यह चंद्रोदय उसको उड़ा रहा, धवल बसंत सा धोया। और जब ये पक्षी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रीतम को पुकार कर निराश होकर सो गए, उसके बाद चंद्रोदय हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रोदय उसको उड़ा रहा, धवल बसंत सा धोया। उड़ा रहा की जगह उड़ा रहा आना चाहिए। तो चांद ने ऐसा लगा कि सफेद चादर, धवल बसंत सा धोया, श्वेत चादर उसको उड़ाया है। जैसे बच्चे रो रो कर सो जाते हैं और माता उसको क्या करती है, चादर उड़ा देती है जब बच्चे ऐसे सो जाते हैं, ऐसे इन कुंजन पक्षियों को चंद्रमा ने क्या किया, धवल बसंत सा धोया, उसको उड़ा दिया, श्वेत चादर उड़ा दिया है। बसंत सा धोया में कौन सा अलंकार होगा फिर, उपमा। ऐसे ही आप लोगों को पहचानना है ना, बसंत मतलब वस्त्र सा, ठीक है, वस्त्र के समान, धवल श्वेत, वस्त्र के समान, जो चंद्रोदय ने उसे उड़ा दिया, मतलब आसमान की सफेद चादर। ठीक है, ये कवि की कल्पना है। अब आगे देखते हैं। सखी मेरी धरती के करुणा अंकुर ही वियोग सेता है, यह औषधीस उनको स्वकरों से अस्थिसार देता है। कह रहे हैं कि हे सखी, मेरी धरती के करुणा अंकुर है ना, इस धरती के जो करुणा अंकुर है, जो अंकुर मतलब जो बीज है, अंकुरित होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, करुणा से अंकुरित होते हैं। लेकिन उनको ताप कौन देता है? जैसे एक बीज कब अंकुरित होता है, जब उसको पानी मिलता है और क्या मिलता है, धूप, गर्मी। अंकुरित होने के लिए गर्मी जरूरी है, चना को भिगा कर रखते हैं फिर कपड़े में बांध देते हैं, उसको गर्मी भी जरूरी है। तो कहता है कि जो मेरा वियोग है ना, वो इस करुणा को अंकुरित करता है, और औषधिस उनको स्वकरों से अस्थिसार देता है। औषधिस मतलब चंद्रमा क्या करता है, उनको अस्थिसार देता है, मतलब उसको खाद देता है, अस्थियों की खाद देता है। मतलब जमीन में क्या होता है, सब पदार्थ जो हमारा मानव शरीर है सड़ गल कर क्या बनता है, खाद बनता है। तो वही कह रहे हैं कि मेरा वियोग इनको ताप देता है, करुणा को अंकुरित करता है, और चंद्रमा क्या करता है, उसे खाद प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जन प्राची जननी ने शशि शिशु को जन्म दिया, शशि शिशु को दिया डिठौना है। अब यहां पर फिर से आप लोगों की परीक्षा, जन्म मतलब जन्म देना है ना, ठीक है। प्राची जननी, प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा, प्राची मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा। और शशि शिशु, शशि मतलब क्या होता है, शशि चंद्रमा ना, तो शशि को कवि ने क्या कहा है, शिशु।
और इस शशि शिशु को जन्म किसने दिया है? हाँ, प्राची जननी। प्राची मतलब पूर्व दिशा, ठीक है। तो पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म देता है। कैसे? चंद्रमा को उदय होता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? प्राची जननी। तो पूर्व दिशा को क्या कह दिया? जननी कह दिया। चंद्रमा को क्या कह दिया? तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा ना। प्राची को जननी का रूप दिया और शशि को शिशु का रूप दिया। शशि पर शिशु के रूप का आरोप और प्राची पर जननी के रूप का आरोप है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रकृति पर मानवीकरण भी किया गया है ना। तो रूपक अलंकार के साथ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। अब देखिए, जन प्राची जननी ने, पूर्व दिशा ने शशि शिशु चंद्रमा रूपी शिशु को जन्म देकर दिया जो डिठौना, उसे क्या किया? डिठौना। डिठौना मतलब बच्चे पर टीका लगाते हैं ना, ठीक है। क्यों टीका लगाते हैं? हाँ, नजर ना लगे करके ना, वही बात है। देखिए, जन प्राची जननी ने, पूर्व दिशा ने चंद्रमा रूपी शिशु को जन्म देकर उसमें काला टीका लगाया है ना, ताकि उसको क्या ना लगे, किसी की नजर ना लगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं? चांद में दाग है। वो दाग नहीं है, वो क्या है? प्राची जननी ने चंद्रमा रूपी शिशु पर बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया। उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टौना, कहते हैं उसको कलंक कहना, चांद का दाग कहना, यह क्या है? अनुचित बात है। वास्तव में क्या है कि पूर्व दिशा रूपी जननी ने चंद्रमा रूपी शिशु पर काला नजर या नजर से बचने के लिए एक काला टीका लगाया, ताकि उसको किसी की बुरी नजर ना लगे। तो चांद में जो दाग है वह दाग नहीं है, बल्कि क्या है? एक काला टीका, दिठौना है। क्लियर है? चलिए, ठीक। कवि की कल्पना है, कवि की देखने की दृष्टि अलग होती है। सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंग। अब फिर बताना आप लोग, सजनी मेरा मत यही मंजुल मुकुर मयंग। बताओ कौन सा अलंकार है? हाँ, मंजुल मतलब सुंदर, मुकुर मतलब दर्पण, मंजुल मुकुर मयंक। बताओ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, म है ना। और मुकुर मयंक में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। मुकुर मतलब दर्पण, मयंक मतलब चांद, ठीक है। तो चंद्रमा को क्या कह रहे हैं? दर्पण। और कैसा दर्पण? सुंदर, मंजुल। चंद्रमा एक सुंदर दर्पण है, ठीक है। तो अनुप्रास भी और रूपक भी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? सजनी मेरा मत यही, हे सजनी अपने सखी को कह रहे हैं कि मेरा यही मत है, मेरा यह मानना है कि चंद्रमा वह क्या है? एक सुंदर दर्पण है। क्यों है? हमें दिखता वहां अपना राज्य कलंक, क्योंकि चंद्रमा में हमें क्या दिखता है? अपने राज्य का कलंक दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले कवि ने क्या कहा? कलंक नहीं है, दिठौना है। और ये उर्मिला क्या कह रही है? लेकिन मेरा मानना है कि वो कलंक नहीं है, बल्कि राज्य कलंक है। चंद्रमा में जो दाग दिखते हैं वो क्या है? हमारे राज्य पर लगा हुआ दाग। कैसा दाग? जो राम को वनवास भेजने से हमारे रघुकुल पर लगा है, कि ये लोग अपने भाई भाई सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, एक भाई को वनवास भेज दिया गया। तो ये वास्तव में चंद्रमा में जो दाग दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि चंद्रमा एक दर्पण के समान है, और दर्पण में क्या दिखता है? जैसा आपका चेहरा होता है। तो हमारे राज्य रूपी चेहरे पर राम का वनवास रूपी दाग लगा हुआ है, वही हमें वहां नजर आता है। तो ये चांद का दाग नहीं है, बल्कि चांद एक स्वच्छ सुंदर दर्पण है, जिसमें जो धब्बा दिखाई देता है वो हमारे राज्य का क्या है? कलंक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशित में मतवाला, नीलम के प्याले में बुदबुद देकर उफर रही वह हाला। और यहाँ पर हालावाद का प्रभाव जो आपको मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन में दिखेगा, है ना, वो थोड़ा सा प्रभाव इन पंक्तियों में दिखता है कि किसने मेरी स्मृति को बना दिया निशित में मतवाला। रात में मेरी स्मृति को किसने मतवाला बना दिया? रात जो होती है ना, वो परंपरा है साहित्य में कि रात को विरही का शत्रु माना जाता है। जब आप वियोग में अकेले हैं तो रात आपकी क्या है? बैरी है, शत्रु है। तो कह रहे रात में मेरी स्मृतियों को किसने मतवाला बना दिया? नीलम के प्याले में बुदबुद देकर। नीलम के प्याले में बुदबुद, नीलम मतलब नीला, और नीला क्या होता है? आकाश। तो नीलम मतलब यहाँ क्या होगा? नीला आकाश। नीलम के प्याले में बुदबुद देकर, प्याले में जब कुछ डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं, तो आकाश रूपी प्याले में बुदबुद क्या है? क्या है?
बुलबुले तारे, है ना। तो नीलम के प्याले में बुदबुद देकर, मतलब आकाश के प्याले में तारे जो बुलबुले की तरह टिमटिमा रहे हैं, उफन रही वह हाला। ठीक है, तो ये मतवाली क्यों हो रही है? क्योंकि आकाश रूपी प्याले में तारे रूपी बुलबुले, है ना, क्या कर रहे हैं? वो शराब की तरह उसको मतवाले कर रहे हैं। रात में आपकी भावनाएं क्या हो जाती? प्रगाढ़ हो जाती है। ठीक है, दिन में आप कितना भी बात करो, रात में बात होती है अपने आप क्या, रूमानी भाव हावी हो जाती है। या वीरा होता है तो वीरा क्या होता है? हावी हो जाता है। तो रात में क्या होता है? नशा होता है। वही यह कह रहे हैं। तो नशा किसका होता है? आकाश रूपी प्याले में तारे रूपी बुलबुले, या रात का जो नशा है वह मतवाला कर देता है प्रेमियों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। ठीक है, अब तुरंत सविता समझ गई होगी कौन सा अलंकार है, सब समझ गए है ना। कौन सा अलंकार आएगा? हाँ, कौन सा? अलग अलग क्यों बोल रहे हो? ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, कौन सा अलंकार होगा? हाँ, पुनरुक्ति होगा ना। ढलमल ढलमल झलमल झलमल, एक ही शब्द बार बार आ रहा है। साथ ही यहाँ क्या होगा? नाद सौंदर्य होगा ना, कि ढलमल ढलमल चंचल अंचल, ल वर्ण बार बार आ रहा है, नाद सौंदर्य आ रहा है, अंतनुप्रास भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सखी निरख नदी की धारा, हे सखी तुम नदी की धारा को देखो। और नदी की धारा कैसी है? ढलमल ढलमल चंचल अंचल, और ये जो नदी बह रही है ना, झलमल झलमल तारा, और इसमें तारे चमक रहे हैं। नदी में तारे कैसे चमकेंगे? नदी में तारे चमक सकते हैं क्या? नहीं चमक सकते। चमकते हैं ना। क्यों नहीं चमकेंगे? रात को जब चंद्रमा और तारों की परछाई पड़ेगी, नदी ऐसे चल रही है, तो कैसे लग रहा है? कवि कह रहे हैं कि वो नदी की धारा नहीं है। सखी तुम नदी की धारा को देखो, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, मतलब वो ऐसी किसी नायिका का अंचल है। कैसा अंचल? चंचल अंचल, मतलब नायिका का जो आंचल है वो लहरा रहा है। और वो कैसा आंचल है? तारों से जड़ा हुआ। मतलब कवि नदी की धारा की कल्पना कर रहे हैं कि वो किसी सुंदर नायिका का तारों जड़ित आंचल हो, ऐसा आंचल जिसमें तारे जड़े हो, है ना। साड़ी में डिजाइन रहता है ना तारों वाला, तो नदी जो लहरा रही है उसको तारों जड़ा आंचल कह रहे हैं। ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, जिसमें तारे झिलमिला रहे हो। समझ में आया? वो कितनी सुंदर कल्पना है ना। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं क्या किया गया है? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है ना। तो मानवीकरण अलंकार होगा। निर्मल जल अंतः स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल करके कल कल धर के, बिखराता है पारा, सदी सखी निरख नदी की धारा। आगे नदी के सौंदर्य का वर्णन करके कह रहे, निर्मल जल अंतः स्थल भर के, कि अपने हृदय में निर्मल जल भर के क्या कर रहे हैं? उछल उछल कर, नदी की लहरें उछल रही है, छल छल करके ध्वनि कर रही है, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराता है पारा। और ऐसा लग रहा है मानो किसी ने पारा को बिखरा दिया हो। तो ये कवि नदी की धारा का वर्णन कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इन पंक्तियों में आप कह सकते हैं प्रकृति का चित्रण हुआ है ना। लोल लहरिया डोल रही, भ्रू विलास रस घोल रही। फिर आगे नदी के सौंदर्य का वर्णन है कि लहर डोल रही हैं, और कैसे डोल रही हैं? भ्रू विलास रस घोल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि भ्रू विलास, भ्रू मतलब होता है भौं, है ना, विलास रस। अब तीन शब्द है यहां पर कि नदी की जो लहरें हैं ऊपर नीचे हो रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो किसी सुंदर युवती के भौं की, जो है ना, भौं के द्वारा जो बात करते हैं, इशारों इशारों में जो बात करते हैं, आंखों के अलावा भौं को ऊपर नीचे करके जो बात करते हैं, उससे जो आनंद प्राप्त होता है, इशारों इशारों में संकेतों में जब बात होती है ना, तो लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो भ्रू विलास रस, जैसे भौं के द्वारा बात करते हैं, सांकेतिक माध्यम से जो बातों से प्राप्त आनंद है। नायक नायिका वही जो बिहारी की पंक्ति की, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, की कहती है नटती है। तो जो आंखों ही आंखों में या इशारों में भावों के संकेत के द्वारा जो बातचीत से जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद क्या है? भ्रू विलास रस घोल रही, वही आनंद ये नदी की धाराएं घोल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर भ्रू विलास रस किसे कहा है? नदी की धारा को। तो यहाँ पर भी क्या होगा? हाँ, क्या होगा? रूपक होगा ना। भौहों के आनंद का रूप दिया गया है किसको? नदी की धारा को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, तो भ्रू विलास रस इस पंक्ति का अर्थ है युवतियों के इशारों में जो बात करने से आनंद प्राप्त होता है, प्रेमी प्रेमिका जब इशारों में बात करते हैं उससे जो आनंद होता है, वही नदी की धारा को देखकर आनंद प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? देखिए अगली पंक्ति में स्पष्ट किया है, इंगित में ही बोल रही, इशारों में ही क्या है? बोल रही मुखरित कूल किनारा। और ये जो कूल किनारा है, नदी का किनारा है, वो मुखरित है। क्यों? क्योंकि लहरें आती है, जाती है और टकराती है तो आवाज, ध्वनि आती है। तो ऐसा लग रहा है इशारे इशारों में युवती बात कर रही है। ठीक है, सखी निरख नदी की धारा। आगे फिर कह रही, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर। और ये जो नदी की धारा इतनी उमंग में क्यों चली जा रही है? क्योंकि इसके मन में क्या है? उमंग है, इच्छा है प्रेमी से मिलने की। और उसका प्रेमी कौन है? सागर। तो नदी इसलिए उमंग में आगे बढ़ते जाती क्योंकि उसको लगता है अब पाया सागर, अब मैं सागर से मिलूंगी, अब मैं सागर से मिलूंगी। इसी उमंग में नदी उमंग से आगे बढ़ती जाती है। कब तक आवेंगे निज नागर। कह रहे नदी तो बढ़ती जा रही है सागर से मिलने की, लेकिन मैं कौन हूं? मैं यही खड़ी प्रतीक्षारत हूं, मेरे निज नागर कब आएंगे? मेरे नागर, मेरे स्वयं के प्रीतम कब आएंगे? अवधि दूतिका द्वारा। और किसके द्वारा? अवधि दूतिका द्वारा। कौन सी दूत है? कौन लेकर आएगी? नदी तो बढ़ती जा रही है सागर से मिलने के लिए, लेकिन उर्मिला के निज नागर को कौन लाएगी? यहां तो लिख दिए समय। वेरी गुड। किसने कहा? शशि ने? हा? किसने कहा? समय। हा? बोले ना, वेरी गुड। तो उर्मिला के प्रियतम को कौन लेकर आएगी? अवधि। समय, समय ही तो लेकर आ सकता है ना। मैंने कहा स्थान की दूरी उतनी नहीं है। कल कहा ना, लक्ष्मण पास भी हो तो 14 वर्ष के पहले नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वनवास 14 वर्ष का है। और वही रघुकुल रीत सदा चले, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो वचन दिए हैं 14 वर्ष का वनवास, तो आ सकते हैं क्या पहले? नहीं। तो अवधि दूतिका, दूत जो समाचार लाते हैं, यहाँ दूत का स्त्रीलिंग क्या है? दूतिका। तो कौन सी दूत लेकर आएगी? अवधि, है ना, समय रूपी दूतिका उसको लेकर आएगी। तो अवधि को क्या कह दिया है यहाँ कवि ने? दूतिका कह दिया है। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा ना। देखिए, एक दिन डांट पड़ी तो सब आज बेहतर हो गए, इसलिए कभी कभी डांट जरूरी होती है ना। तो अवधि रूपी दूतिका के द्वारा आएंगे। तो उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि नदी तो स्वयं बढ़ी जा रही है अपने सागर की ओर मिलने के लिए, लेकिन मेरे निज नागर कब आएंगे? अवधि रूपी दूतिका द्वारा कब वो लाए जाएंगे? सखी निरख नदी की धारा, हे सखी तुम नदी की धारा को देखो। मेरी छाती दलक रही, मानस शफरी ललक रही, लोचन सीमा झलक रही, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। मेरी छाती दलक रही, मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मानस सफरी ललक रही। अब फिर देखो, कल मैंने बताया था शफरी मतलब क्या होता है? हाँ, मछली, है ना। और मानस मतलब मन या क्या होता है? हृदय। हृदय में पीड़ा हो रही है, छाती दलक रही, छाती में दाह उत्पन्न हो रही विरह की। और मानस शफरी ललक रही, जब हृदय में आग लगी होगी, है ना। और हृदय क्या है? जल है, सरोवर है, मान सरोवर है, उसमें मन रूपी मछली है। आग लगेगी तो मछली क्या होगी? तड़पेगी ना। तो वही कह रहे, शशि को ही समझ में आ रहा है आज लगता है ना। बाकी के तो ऊपर से जा रहा है लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहे? मेरी छाती दलक रही, सीने में आग लगी हुई है, और इसलिए मानस सफरी, मन रूपी मछली क्या हो रही है? ललक रही, व्याकुल हो रही है ना। मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। हाथ लगाओ तो छोड़ो, यहाँ पानी में ही क्या लग गई है? आग लगी हुई है ना। तो मछली व्याकुल होगी कि नहीं? किसकी आग लगी है? विरह की आग लगी हुई है, इसलिए ये मन रूपी मछली क्या है? व्याकुल हो रही है। ठीक है, अब फिर बताओ, मानस शफरी में कौन सा अलंकार होगा? रूपक।
कितना आसान है, मैं बोला ना, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, इस कविता को पूरा पढ़ोगे, इस नवम सर्ग को, कि आप रूपक और उपमा दो अलंकार में तो एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे अभी हम लोग पद्मावती का नक्शिक खंड पढ़े, उसमें बार बार उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु मनु मानो, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले उत्प्रेक्षा में एक्सपर्ट हो गए, कुछ भी पूछो उत्प्रेक्षा ही बोलते हैं वो, है ना। तो आपके में कम से कम ये दो अलंकार रूपक और उपमा रोज आ रहे हैं, तो आप ध्यान से क्लास को सुनोगे तो आप समझ जाओगे। तो मन रूपी मछली क्या हो रही है, ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आंखों की सीमा झलक रही है, क्योंकि हृदय में आग लगी हुई है, मन रूपी मछली क्या हो रही है, व्याकुल हो रही है। तो आंखों की सीमा क्या हो रही, झलक रही, मतलब आंखों से आंसू क्या हो रहे, लगातार आ रहे हैं, आंसू, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आगे नहीं सहारा, आगे कोई सहारा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कौन लेकर आएगी, अवधि दुतिका, एक ही ला सकती है उसके प्रियतम को, अवधि रूपी दुतिका। तो आगे नहीं सहारा, उसको पता है और कोई सहारा नहीं है, ठीक है। सखी निरख नदी की धारा, सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिली चांदनी में बुरा क्या यही, कह रही है कि क्या सखी तुम कह रही हो वह सच है कि मैं घुली जा रही हूं, मैं पतली हुई जा रही हूं विरह में, वियोग में, मिलू चांदनी में, बुरा क्या यही। तो कह रही क्या मैं घुलकर अपने आप को चांदनी में मिला दूं, क्या यह यही सही रहेगा, या क्या यह बुरा रहेगा। नहीं चाहते किंतु वे चांदनी तपोमग्न है आज मेरे धनी। तो तुम कह रही हो कि मैं घुलती जा रही हूँ, घुलती जा रही हूँ, तो क्या ऐसा करूं मैं स्वयं को चांदनी में मिला दूं, पर क्या ये बुरा होगा, क्यों बुरा होगा, क्योंकि नहीं चाहते वे चांदनी, मेरे जो प्रियतम है लक्ष्मण है, वो चांदनी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, तपोमग्न है आज मेरे धनी, क्योंकि वो तप में मग्न है, और जो चांदनी रात है वह कैसी रात होती है, प्रेम की रात होती है, मिलन की रात होती है। तो चांदनी रात है वह उनको क्या है, तपस्या को भंग कर देगी, इसलिए मैं चांदनी में मेरा घुलना भी सही नहीं होगा, बुरा हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय, तो क्या ना आह भी करूं आज निरूपाए। तो कह रही हैं कि रात्रि रूपी गगन, नैश गगन के गात्र में, ठीक है, नैश गगन रात्रि के आकाश के शरीर में पड़े फफोले हाय, ठीक है, फफोले पड़ना, है ना। अभी थोड़ी देर पहले जिसको बुलबुले कहा था उसको क्या कह रहे हैं, फफोड़े, ठीक है। मन जैसा रहेगा वैसा आप प्रकृति को देखेंगे। तो रात्रि रूपी गगन के शरीर पे क्या है, फफोले पड़े हुए हैं। क्यों फफोले पड़े हुए हैं, तो क्या आह भी ना करूं आज निरूपाय, क्योंकि उर्मिला जो है वो आहें भर रही है, गर्म सांसें छोड़ रही है, विरह के कारण शरीर उसका जल रहा है, वो आहें भर रही है। तो क्या हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि रात्रि रूपी आकाश के शरीर में फफोले पड़े हैं। शरीर पे फफोले कब पड़ते हैं, जब शरीर जल जाता है। तो आकाश का शरीर उर्मिला के विरह रूपी आहों से क्या हो रहा है, जल रहा है, इसलिए उसमें फफोले पड़ रहे हैं। और वही फफोले क्या है, तारे हैं, प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है ना, ठीक है, इसको देखना है आपको, है ना। और उर्मिला कह रही तो मैं क्या करूं, है ना, तो क्या करूं, मैं मर जाऊं, बोलते हैं ना, वही उर्मिला का, तो क्या करूं आह भी ना भरूं, क्या मैं आह भी नहीं भरूं, है ना। मैं तो निरुपाय हो गई, क्योंकि मैं आहें भरती हूँ तो आसमां के शरीर पे क्या है, फफोले पड़ जाते हैं। तारक चिन्ह दुकुलिनी पी पी कर मधु मात्र, उलट गई श्यामा यहां रिक्त सुधातर पात्र। और कह रहे हैं कि तारे रूपी चिन्ह की दुकुलिनी, है ना, तारे रूपी साड़ी पहने हुए जो स्त्री है, उसने क्या किया, पीकर मधु मात्र, उसने समस्त मदिरा पी लिया है। मतलब रात ने क्या किया है, तारे रूपी स्त्री ने क्या किया है, सारा मदिरा पी लिया है। उलट गई श्यामा, श्यामा मतलब यहाँ चंद्रमा है, या सॉरी श्यामा मतलब होगी रात होगी, ठीक है। उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधातर पात्र। अब क्या कह रहे हैं कि रात रूपी स्त्री ने क्या किया है, सारे तारों को क्या किया है, तारे रूपी मधुरा को पी लिया है। और उलट गई श्यामा, रात क्या हो गई, उलट गई, रात के उलटने से क्या होगा, दिन होगा, और दिन होगा तो क्या होगा, रिक्त सुधातर पात्र, जो मदिरा का पात्र है वह क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। मतलब जो चांद रूपी मदिरा है और तारे हैं, उसको तारे रूपी स्त्री ने क्या कर लिया है, पी लिया है। और तारे नहीं कहना चाहिए, रात रूपी स्त्री ने पी लिया है। तारे की जो साड़ी पहनी हुई स्त्री है उसने चांद रूपी मदिरा को क्या किया है, पी लिया है। और जब पूरा पी लिया, है ना, और रात पलट गई, रात क्या हो गई, बीत गई, सुबह हो गई, तो सुबह होते चंद्रमा कैसा पड़ जाता है,
हाँ, रात को चंद्रमा जितना चमकदार दिखाई देता है, जब आप सुबह उठते हैं, खैर कुछ के सुबह होते हैं तो चंद्रमा गायब हो जाता है ना, तो कुछ लोग चंद्रमा देख ही नहीं पाते हैं, क्यों सुची? है ना? देखते हो? तो जब सुबह चंद्रमा देखते हो तो चंद्रमा कैसा दिखता है? एकदम ऐसा लगता है ना, फीका पड़ जाता है। लेकिन उसी चांद को जब आप रात को देखते हो तो कैसा लगता है? चमकता है। जब रात होती है, रात काली होती है, गहरी होती है, तो चांद क्या है? पूरा चमकता है। लेकिन तारे की साड़ी पहनी हुई स्त्री ने उस चंद्रमा को पूरा पी लिया और ऐसा लगा जैसे सुबह होते ने उस किसी ने मदिरा पात्र को पीकर उलट दिया। मतलब चंद्रमा कांतिहीन हो जाता है, चंद्रमा बिल्कुल फीका पड़ जाता है। यहाँ पर भी प्रकृति का एक तरह से मानवीकरण किया गया है। और विशेष में आप लोग लिख सकते हैं, जहां कवि बहुत अच्छी कल्पना करे तो कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। कवि ने चंद्रमा को क्या कहा है? एक मदिरा का पात्र कहा है, या फिर तारे रूपी स्त्री कहा है रात को, है ना? तो इस तरह के आप विशेष लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी पंक्ति लिखते हैं, व्याख्या के साथ कुछ विशेष बात लगती है, उसको विशेष में आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आली काल है काल अंत में, उष्ण रहे चाहे वह शीत, आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। कह रहे हैं आली काल है काल अंत में। अंत में क्या है? काल है, मृत्यु है ही, मतलब काल है काल अंत में। अब यहां पर देखो, काल का एक अर्थ क्या होगा? काल मतलब क्या होता है? समय। काल है काल अंत में। और दूसरे समय का अर्थ क्या होगा? मृत्यु। तो हे सखी, अंत में समय क्या है? मृत्यु है। मतलब कुछ भी समय हो, आगे स्पष्ट करे, उष्ण रहे चाहे वह शीत, चाहे गर्म मौसम हो चाहे शीत मौसम हो, सभी समय का, सभी काल का क्या है? काल है अंत में। अंत में क्या है? वो समय समाप्त होगा, चाहे उष्ण हो या शीत हो। ये प्रत्यक्ष अर्थ होगा, है ना? चाहे ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु का समय हो, सबका अंत में क्या आएगा? काल आएगा। दूसरा क्या है? चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय हो, सभी समय क्या है? अंत में बीत जाएगा। तो ये यहां पर काल शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। ठीक है? तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। वेरी गुड। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न निकले तो कौन सा अलंकार होगा? अरे, यमक अलंकार। ठीक है? तो काल, पहले काल का अर्थ समय और दूसरे काल का अर्थ क्या है? मृत्यु। इसलिए यहां क्या अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो आली काल है काल अंत में, समय अंत में क्या है? मृत्यु है। चाहे ग्रीष्म हो या शीत हो, सबका क्या होता है? अंत होता है। चाहे सुख हो या दुख हो, वो समय बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभी। और ये जो हेमंत ऋतु है, हमें ग्रीष्म ऋतु से जलता हुआ देखकर, भयभीत देखकर हमें आया है, ताकि हमें क्या पहुंचाए? थोड़ी ठंडक पहुंचाए। ठीक है? आगत का स्वागत समुचित है, पर क्या आंसू लेकर? जो भी आया है उसका स्वागत करना उचित है, पर क्या आंसू लेकर? मेरे पास स्वागत के लिए केवल क्या है? आंसू है। तो क्या किसी का आंसुओं से स्वागत करना उचित है? प्रिय होते तो लेती मैं उसको घी गुड़ देकर। प्रिय होते तो मैं उसका स्वागत किससे करती? हेमंत का स्वागत घी और गुड़ देकर करती। लेकिन अभी प्रिय नहीं है, इसलिए किसी के स्वागत के लिए भी मेरे पास क्या है? केवल आंसू है। क्या ऐसा स्वागत करना उचित है? पाक और पकवान रहे अब, गया स्वाद का अवसर बीत, आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभीत। कह रहे पाक और पकवान रहे अब। स्वागत तो कैसे करना चाहिए? पाक से, पकवान से करना चाहिए। लेकिन गया स्वाद का अवसर बीत, अब मेरे जीवन में वो स्वाद का अवसर बीत गया है। जब मेरी इच्छा हो कि कुछ पाक पकवान बनाया जाए, उससे स्वागत किया जाए, तो अब रुचि ही नहीं है पाक और पकवान का, है ना? फिर भी यह हेमंत आया है, देखकर हमें संतप्त सभी, मुझे भयभीत देखकर, ग्रीष्म से पीड़ित देखकर यह हेमंत आया है। क्यों डिंपल, ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ, तबीयत खराब है? जाना है? हाँ, ऐसा लग रहा है तुमको देख करके परेशान हो। देखो, जाना है बाहर तो चले जाओ। ठीक है? हे ऋतुवर्य क्षमा कर मुझको, देख दैन्य मेरा। कोई एक चले जाओ उसके साथ, कोई एक चली जाओ उसके साथ। कभी चले जाओ, देखो क्या हो रहा है। ठीक है? तो हे ऋतुवर्य क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा। तो कह रहे हैं कि हे ऋतुओं में श्रेष्ठ, मुझे तुम क्षमा करो मेरी यह दीनता देखकर। क्यों? तुम मेरे द्वार पर आए हो और मैं तुम्हारा स्वागत
नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी तुम मुझ पर दया करके आए हो, तरस खा कर आए हो, तो मुझे क्षमा करना कि मैं अभी दीनहीन दशा में हूं, तुम्हारा ठीक से स्वागत नहीं कर पा रही हूं। करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा। कह रहे हैं मेरा तुमसे निवेदन है कि अभी मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी तुम आते हो, तो मैं तुमसे निवेदन करूंगी कि तुम बार बार मेरे पास लौट लौट कर आते रहो, अपना फेरा करते रहो, मतलब पलट पलट कर मेरे पास आते रहो। आगे उनसे वादा कर रही है, ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं, आने दे उनको हे मीत। कह रहे एक बार उनको आने दो, तुम्हारा जितना भी कर्ज है जो मैं स्वागत नहीं कर पा रही हूं, वह सारा ऋण मैं तुमको किसके साथ चुकाऊंगी, ब्याज के साथ, मतलब तुम्हारा भव्य स्वागत मैं लक्ष्मण के आने पर करूंगी। आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभी, और यह हेमंत हमें देख कर दया करके आया है। सी सी करती हुई पार्श्व में पाकर जब तब मुझको अपना उपकारी कहते थे, मेरे प्रियतम तुझको। और फिर पुरानी बात याद कर रही है स्मृति, उनको याद आ रही है कि सी सी करती हुई, जब ठंड से क्या है, ठंड से सिसकिया लेते हुए या ठंड से कराहते हुए, है ना, वो जब आती थी, है ना, उर्मिला आती थी और लक्ष्मण के बगल में बैठ जाती थी, तो लक्ष्मण क्या होते थे, प्रसन्न होते थे, और हेमंत को क्या कहते थे, अपना उपकारी कहते थे, क्योंकि उसी शीत की वजह से क्या होते थे कि उर्मिला उनके नजदीक आकर बैठती थी। तो लक्ष्मण हमेशा कहते थे ये जो हेमंत ऋतु है यह मेरा मित्र है, इसकी वजह से तुम मेरे नजदीक आकर बैठ जाती हो। कंबल ही संबल है अब तो, ले आसन ही आज पुनीत, आज हेमंत यह आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त सभी। कह रहे हैं कि अब शरीर को उष्णता चाहिए तो केवल क्या सहारा है, कंबल ही संबल है, केवल कंबल ही एकमात्र आश्रय है। जब मेरे प्रिय रहते थे उनके नजदीक बैठने पर भी मुझे उष्णता का अनुभव होता था, लेकिन अभी मेरा एकमात्र जो संबल है वह क्या है, कंबल है। ले आसन ही आज पुनित, इसलिए आज यह आसन ही क्या है, पुण्य है, जो बिस्तर है आपका या फिर कंबल है वही क्या है, पुनीत है, वही आपका परोपकारी है, वही आपको इस भीषण ठंड से बचा सकता है। काला गुरु की सुरभि उड़ाकर मानो मंगल तारे, हंसे हसंती में खिल खिल कर अनल कुसुम अंगारे। और कह रहे हैं जो काले रंग की अगरबत्ती होती है ना, तो अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू उड़ती है, तो कह रहे हैं काले रंग की सुरभि, काले अगरबत्ती की खुशबू उड़ाकर मानो मंगल तारे। अब आया आपका एक नया अलंकार जो कम यूज हो रहा है इस कविता में, मानो मंगल तारे। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा, मनु मानो आ गया ना। तो काले रंग की खुशबू उड़ाकर, ऐसा लग रहा है मानो ये जो मंगल तारे हैं वो काले रंग की खुशबू उड़ा रहे। अब मंगल तारा क्यों कह रहे हैं, मंगल ग्रह का रंग क्या होता है, हा? कौन से रंग का होता है, लाल रंग का ना। तो लाल तारे, ठंड में लाल तारे क्या होंगे, जो आप आग जलाते हैं, अंगारे होते हैं, अंगीठी। अगली पंक्ति में आएगा देखो, हंसी हसंती में खिल खिल कर अनल कुसुम अंगारे। ठीक है, तो काले गुरु की खुशबू, काले अगरबत्ती जलाते हैं उसकी खुशबू उड़ती है, और ये खुशबू क्या है, मानो मंगल तारे हो, है ना। मंगल तारे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगल क्या होता है, लाल रंग का होता है। अगरबत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो जलता है वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का, तो उसको वो मंगल तारा है कह रहे हैं, और उसकी खुशबू उड़ रही है। हंसी हसंती में खिल खिल कर अनल कुसुम अंगारे। और कह रहे हैं कि अनल कुसुम, अनल मतलब, अनल मतलब क्या होता है, अनल का अर्थ, हाँ, अनल का अर्थ नहीं पता, हाँ, अनिल मतलब क्या होता है, हाँ, अनिल मतलब हवा, और अनल मतलब आग। याद रखना मिलते जुलते शब्द हैं, अनिल हवा और अनल आग। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, अनल कुसुम अंगारे। अंगारे को क्या कह रहे हैं, कुसुम मतलब फूल, आग के फूल कह रहे हैं। ठीक है, देखिए कवि कितनी सुंदर कल्पना है, जो आप अंगीठी जलाते हैं आग सेकने के लिए, है ना, तो लाल लाल अंगारे होते हैं, तो उसको ये कवि क्या कह रहे हैं, अनल कुसुम, ये आग के फूल है। तो अनल कुसुम अंगारे में कौन सा अलंकार होगा, अनल कुसुम में रूपक अलंकार, है ना। आग के अंगारे को क्या कह दिया उन्होंने, अनल कुसुम, आग के फूल कह दिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये खिल खिल कर ऐसा लग रहा है कि आग के जो फूल है वो खिले हुए हैं। ठीक है,
आग फूल खिले हुए, आग के फूल खिले हुए। अब देखते हैं, आज धुकधुकी में मेरा भी ऐसा ही उद्दीप्त अतीत आया, यह हेमंत दया कर हमें संतप्त देख, हमें संतप्त सभित। कह रहे हैं कि जिस तरह से अंगारे जल रहे हैं, है ना, आग जल रही है, ऐसे ही मेरा हृदय भी धुकधुकी में क्या है, ऐसे उद्दीप्त अतीत, ऐसा ही मेरा हृदय भी क्या है, विरह में जल रहा है, या मेरे हृदय में स्मृतियां इस अंगारे की तरह जल रही है, अतीत की बातें मुझे याद आ रही है। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अब आतप सेवन में कौन तपस्या, मुझको यो ना छल तू, तब पानी में बैठा सखी चाहे तो वही चल तू। और कह रहे हैं कि आतप सेवन में कौन तपस्या, ये ठंड में यदि हम गर्मी ले रहे हैं आग जलाकर, इसमें कोई तपस्या वाली बात हुई क्या? है ना, वो तो क्या है, आराम वाली बात हो गई, है ना, आनंद लेने वाली बात हुई। तो मुझे यो ना छल तू, मुझे तुम इसमें छलो मत। अगर मेरा पति वहां वन में है, वो तपस्या कर रहा है, कठिनाई भोग रहा है, और मैं यहाँ बैठकर आग सेकूं, इसमें कोई तपस्या है? तो तुम मुझे इस तरह से मत छलो सखी। तप पानी में बैठा, असली तप कहाँ है, पानी में बैठा हुआ है। मतलब इस ठंड में तप क्या है, पानी में बैठना, ठंड का अनुभव करना। चाहे तो वही ले चल दो, तुम चाहती हो कि मैं मेरे पति के समान तप करूं, तो मुझे तप मतलब मुझे गर्मी नहीं चाहिए, मुझे पानी में ले चलो। नाइन रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा, तनु चाहे रूखा हो मन तो सुस्नेह पूर्ण है मेरा। कह रहे हैं, नाइन को कह रहे हैं, सर्दी में हम कहते हैं ना शरीर में तेल लगाते हैं ताकि शरीर रूखा ना पड़े, तो उसको भी मना करे कि तुम तेल मत मेरे शरीर पे मलो, मुझे तुम्हारा तेल नहीं चाहिए। तनु चाहे रूखा हो, चाहे मेरा शरीर रूखा हो, सुस्नेह पूर्ण मन है मेरा, मेरा मन क्या है, स्नेह पूर्ण है। मतलब कह रहे शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा जरूरी क्या है, मन का स्वस्थ रहना, मन का स्नेहपूर्ण होना जरूरी है। आपका शरीर बिल्कुल चिकना चुपड़ा है और आपका जो मन है, व्यवहार है, वह कठोर है, तो शरीर की सुंदरता सुकोमलता का कोई अर्थ होगा क्या? नहीं। तो वही कह रहे हैं कि तनु चाहे रूखा हो, मन तो सुस्नेहपूर्ण है मेरा, मेरा मन तो स्नेहपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है ना। मेरी दुर्बलता क्या दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में, देख निरख मुख मेरा, वह तो धुंधला हुआ स्वयं ही क्षण में। तो कह रही है सखी को, तुम मुझे दिखा रही हो कि मैं दुर्बल हो गई हूं, लेकिन तुम देखो मुझे देखकर स्वयं दर्पण क्या हो गया, धुंधला हो गया। मतलब मेरी चेहरे में अभी भी इतनी चमक है, आभा है, कांति है कि मुझे देखकर दर्पण क्या हो रहा है, धुंधला पड़ जा रहा है। एक अनोखी मैं ही क्या दुबली हो गई सखी घर में, देख पद्मिनी भी तो आज हुई है नाल शेष निज सर में। कह रहे क्या इस घर में मैं ही अकेले हूं जो विरह में दुबली हुई जा रही हूं या मुरझा रही हूं? तुम उस पद्मिनी को देखो, उस कमलिनी या नलिनी के पुष्प को देखो, वह भी तो नाल शेष निज सर में, उसका भी पुष्प मुरझा गया, केवल नाल जो है वह बचा हुआ है ना। तो केवल मैं ही नहीं हूं जो विरह में हूं, दुखी हूं, प्रकृति में भी दुख विद्यमान है। इस नलिनी के पुष्प को देखो, केवल उसकी जो डंडी है वह रह गई है ना। आगे देखते हैं। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसे हुई उपज कपास ईख धान की, बोले इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दया सी हुई इंद्र भगवान की। कह रहे हैं एक बार उसने देवर से पूछ लिया, लक्ष्मण नहीं थे तो, कि कैसे साल फसल असल हुआ है देवर जी, उपज कपास ईख धान कैसे हुए हैं? तो कहते हैं कि हे देवी, इस बार ऐसा लगता है कि इंद्र भगवान की दया हुई और फसल कैसे हुई है, दुगुनी हुई है। फिर यही प्रश्न वो ग्रामीण से पूछते हैं कि पूछा यही मैंने एक ग्राम से, तो कृषकों ने अन्न गुण गोबर गोरस की वृद्धि ही बखान की। कृषक ने भी कहा कि इस वर्ष क्या है, अन्न गुण गोबर सभी क्या है, भरपूर हुए हैं, किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय, कह रोई एक अबला किसान की। ठीक है, तो किसान है, देवर है, दोनों सकारात्मक उनको जवाब दे रहे हैं कि अच्छी फसल हुई है, लेकिन एक अबला किसान की, है ना, एक जो अबला है, किसान की पत्नी है, वह क्या कहते हुए रो पड़ती है, स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष है। फसल अच्छी हुई पर स्वाद कैसा है पता नहीं। क्यों? क्योंकि इस वर्ष राम लक्ष्मण सीता नहीं है, तो भोजन में कैसा स्वाद होगा, जीवन में कोई स्वाद नहीं है। और यह सोचते हुआ क्या होती है, रो पड़ती। मतलब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो लेकिन प्रिय ना हो आपके साथ, तो जीवन क्या है, नीरस है ना। तो वही होता है आपके घर में भी, आप लोग बाहर रहते होंगे तो मम्मी फोन करती है त्योहार में कि बेटा घर में ये बना है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। त्योहार होते हुए भी माता पिता को अपने संतान के बिना क्या होता है, अच्छा नहीं लगता। और वैसे ही प्रजा को भी दुखी है राम लक्ष्मण और सीता के ना होने से।
आगे देखिए, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, जिनके खेतों में है अन्न कौन उस अधिक उनसे संपन्न। कह रहे हम लोग हैं जो राज परिवार के राज्य के लिए लड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते हैं, परंतु सच्चा राज्य कौन करते हैं? कृषक करते हैं। क्यों? जिनके खेतों में है अन्न। हम जो भोजन करते हैं वो उनके उगाए हुए अन्न से, तो जो हमारा पेट भरने वाले हैं, अन्नपूर्णा है, वो कौन है? कृषक है। तो उनसे अधिक संपन्न कौन होंगे? यदि वो नहीं होते तो हम भूखे मर जाते, है ना। तो असली राज्य वही करते हैं। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। हम लोग तो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को अपनी पत्नी को त्यागना पड़ रहा है, पत्नी का अपहरण हो जा रहा है, केवल किसके लिए? राज्य के लिए। लेकिन कृषक अपनी पत्नी के साथ मस्त खेतों में विचरण कर रहे हैं, तो वो खुश है, वो असली क्या है? शासक है। ये कह रहे हैं, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के अगार, वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनके पास गोधन है ना, वे उदार है, उनको सुलभ सुधा की धार, उनको सुधा की धार, अमृत की धारा उनको उपलब्ध है, मतलब गोरस उपलब्ध है ना। सहनशीलता के आगार, वो सहनशीलता के सागर है, भंडार है, श्रम सागर तरते हैं, श्रम रूपी सागर को वो पार करते हैं। अब फिर देखो, श्रम सागर, श्रम को क्या कह दिया कवि ने? सागर। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा ना। ठीक, अब हर बार नहीं समझाएंगे, देखो आप लोग समझने लगे तो। श्रम रूपी सागर को वो क्या करते हैं? तरते हैं, पार कर जाते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसान गर्व करते हैं तो उचित ही है, बात बात में उत्सव पर, वो जीवन में छोटे छोटे चीजों का आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, वो उत्सव मनाते हैं। और क्यों? हमसे प्रहरी जिनके रक्षक, उनकी रक्षा के लिए कौन है? हम। अब देखो उर्मिला क्या करी, हम राजा है नहीं करे, हम उनके प्रहरी हैं। यदि राज्य पर कोई आक्रमण होगा, उनके प्राणों की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। इसलिए हम कौन है? प्रहरी है, उनके रक्षक है। वे किससे डरते हैं? इसलिए वे किसी से नहीं डरते, अपना जीवन वो जीते हैं, है ना। हम राज्य लिए मरते हैं, करते मीन मेघ सब और, किए करे बुधवाद कठोर, शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। करते हैं हम लोग मीन में, हर चीज में आलोचना करते हैं, गुण दोष देखते हैं, बुधवाद कठोर, हम अपने बुद्धि से क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। लेकिन वो ये सब की चिंता नहीं करते, वो शाखामय बुद्धि तजकर, मतलब वो किसी विशेष विचारधारा संप्रदाय में ना बटकर वे मूल धर्म धरते हैं। वो जीवन का मूल धर्म है कि कार्य करो, जीवन का आनंद लो, है ना। यही मूल कार्य जो है, जिसके लिए मनुष्य पैदा, वो कार्य वो करते हैं। वो किसी विचारधारा संप्रदाय में बटते नहीं है, उसके लिए लड़ाई नहीं करते हैं। अपना जीवन जो प्राकृतिक जीवन है उसको वो जीते हैं। और हम राज्य के लिए क्या करते हैं? मरते हैं। होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। और कह रहे यदि हम वहां होते तो ये जो भोग है, हम आज भोग विलास का जीवन जी रहे, उसको कौन भोगता? यदि हम भी कृषक होते तो, है ना। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, उन्हीं अन्नदाताओं का सुख आज हमारा क्या होता है? दुख हरता है। मतलब उनकी प्रसन्नता, अच्छी फसल होना, वो खुश है, उनके खेतों में अच्छी फसल हो रही है, वही सुख, खुशी खुशी हमारे क्या करता है? दुख को हरता है, हम राज्य लिए मरते हैं। ठीक है, आगे फिर राज्य के बारे में वो कह रहे हैं। इन पंक्तियों में, प्रसंग में आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कृषक जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है बजाय के राजभवन के जीवन से। ठीक है, आगे फिर और स्पष्ट होगा। देखिए, प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। सिर्फ राज्य के कारण प्रभु को, अर्थात श्री राम को क्या मिला? निष्कासन मिला, मुझको कारागार, जेल मिला, क्योंकि ये राजभवन भी अब उनके लिए क्या है? कारागृह हो गया है। मृत्यु दंड उन तात को तुझे धिक्कार, इसी राज्य के कारण तात को, ससुर जी को क्या मिला? मृत्यु दंड मिला ना। मतलब उनकी मृत्यु किस लिए हुई? राम को वनवास हुआ, इसी विरह में, इसी पीड़ा में उन्होंने प्राणों को क्या कर दिया? उत्सर्ग कर दिया। तो राज्य तुमको क्या है? धिक्कार है, जिसके लिए प्रभु को वनवास लेना पड़ा, जिसके कारण मुझ जैसे राजपुत्री को कारागृह झेलना पड़ रहा है, और जो जनक राजा दशरथ थे उनको मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसे राज्य को क्या है? धिक्कार है। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, जब पृथ्वी एक चक्कर खाती है तो क्या होता है? पृथ्वी सूरज की पूरी एक चक्कर खाती है, एक परिक्रमा करती, तब क्या होता है? एक साल होता है ना। तो जब ये पृथ्वी 14 चक्कर खाएगी, सूरज के 14 फेरे ले लेगी, तब कितने साल होंगे?
14 बरस। वनवास कितना है? 14 वर्ष का। वही कह रहे, मतलब उर्मिला को और साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त को दोनों को भूगोल की भी जानकारी है ना। तो यहाँ भूगोल की भी जानकारी दिखती। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, बिना भंग हुए ये लगातार 14 वर्ष का चक्कर पूरा करेगी। घूमेंगे इस ओर तब प्रीतम प्रभु के संग, तब प्रीतम इस ओर घूमेंगे, लौटकर आएंगे प्रभु के साथ, श्री राम के साथ। प्रीतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। तो जब तक प्रीतम नहीं आते हैं सजनी, तब तक क्या करो? दिन पर दिन गिनो, एक एक दिन गिनो, रातों पर रात को गिनते रहो। मतलब एक एक पल को आप गिनते रहो, तब जाकर ये पल कटेंगे। अब पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर। और अब एक एक पल मेरे प्राणों से टक्कर ले रहा है, मतलब मेरे प्राण और समय में क्या है? टक्कर है, होड़ मची हुई है कि कौन जीतेगा, क्योंकि ये पल मेरे प्राण ले लेना चाहता है, लेकिन मैं भी अड़ी हुई हूं। और कलह मूल यह भूमि, कलह की मूल कौन है? यह भूमि है, क्योंकि राम को वनवास किस लिए मिला? भूमि के कारण ही। राज्य महाभारत क्यों लड़ा गया? भूमि के कारण। तो कलह की मूल यह भूमि है, और लगाएगी ये 14 चक्कर। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर उन्होंने बात कही है कि भूमि ही क्या है? झगड़े के कारण है। सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभी तसा शीत के कसाले से। ठीक है, अब देखिए, सिकुड़ा सिकुड़ा दिन, सिकुड़ा हुआ है, भयभीत है ना, शीत के कसाले से, शीत के भय से। दिन क्या है? डरा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, मानवीकरण है। सिकुड़ता डरता कौन है? मनुष्य डरता है ना। सजनी यह रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। और कह रहे ये जो रात है ये जम गई है, जैसे पाला पड़ता है, पाला गिरता है ना, तो क्या होता है? जम जाती है ना। तो पाला क्या करे? विषम पाला, इतना पाला पड़ रहा है कि रात क्या है? जम गई है। मतलब रात बढ़ नहीं रही है, रात लंबी होगी। रातों की, ठंड की रातें कैसे होती है? लंबी होती है, और वो रात बीत नहीं रही है। तो उर्मिला को ऐसा लग रहा है कि रात जम गई है, कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। नहीं जमी होती तो आगे बढ़ती। तो बिल्कुल सिकड़ गई है, सिकुड़ गई है, भयभीत है, और ऐसा लग रहा है वो डर कर जम गई है। ठीक है, तो यहां पूरा मानवीकरण आएगा इन पंक्तियों में। आए सखी द्वारपटी, हटा से हाथ के प्रिय, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में। और फिर पुरानी स्मृति को याद करती है कि हे सखी, कि मैं एक रात्रि को ऐसे ही, ठंड की ऐसी रात थी, मेरे जो पति हैं वो आए, और द्वारपटी, द्वार से पर्दा हाथ से हटाकर आए, वंचक भी वंचित से कंपित विनोद में। वो भी क्या है? वंचक, जो क्या करते हैं? दूसरों को वंचना देते हैं, वो भी क्या है? वंचित लग रहे थे। मतलब वो छली होते हुए भी छले गए, ऐसा लग रहा था। क्यों? वो कांप रहे थे ठंड से, है ना। और ओढ़ देखो तनिक तुम्ही तो परिधान यह, बोले डाल रोम पट मेरी इस गोद में। वही पुरानी स्मृति को याद करते बोले कि वो पर्दा हटाते हैं और बिल्कुल कांपते हुए मेरे पास आते हैं। ऐसा लग रहा है वंचक भी वंचित है, जो दूसरों को वंचित करते हैं वो आज स्वयं वंचित लग रहे हैं, ठंड से कांप रहे थे और विनोद कर रहे थे, मुझसे मजाक कर रहे थे। और अब जो रोम पट डाले थे, उन्होंने गर्म वस्त्र डाले थे, उसे उतारते हैं और उर्मिला को कहते हैं कि तुम इसे पहन कर देखो, तो मतलब इसमें भी मुझे क्या लग रही है? ठंड लग रही है। और उसको उसकी गोद में डाल देते हैं। क्या हुआ? उठी मैं झट प्रावरण छोड़। और जब वो देखती कि वो कांप रहे हैं, जबकि उन्होंने ओढ़े हुए, ठंड के वस्त्र ओढ़े हुए, फिर भी तो उर्मिला को लगता है कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं है। तो वो उठती है, उनके पास जाती है, हड़बड़ाहट में परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में। और जैसे वो अपने बिस्तर से उठती तो ऐसा लगता है कि पवन प्रतोद में परिणत हो रहा है, मतलब हवा कोड़े चला रहा है। ठंडी हवा चलती है तो कैसा लगता है? एकदम चुभती है ना, बहुत जब ठंड होती है तो जैसे रात को आप सो रहे थे, अचानक बेड से उठते हैं तो ऐसा लगता है ना एकदम कहाँ क्या कर दिया आपने, है ना, इतनी ठंडी हवा चलती। तो ऐसे ही परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में, हवा कोड़े में परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में। तो यहाँ पर क्या आएगा? रूपक अलंकार आएगा, पवन को कोड़े का रूप दिए हैं। हर्षित थे तो भी रोम रोप हम दंपति के, कर्षित ये दोनों बाहु बंदना के मोद में। ठीक है, तो जब मैं उनके पास उठकर गई बिस्तर से तो मुझे ऐसा लगा हवा जैसे ठंडे कोड़े बरसा रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों हर्षित थे, दोनों पति पत्नी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बाहुपास के आलिंगन में बंधे हुए थे, एक दूसरे के आकर्षण में एक दूसरे से आलिंगन बद्ध थे। तो ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोड़े बरस रहे हैं, फिर भी हम दोनों क्या थे? हर्षित थे, क्योंकि मैं अपने प्रीतम के आलिंगन में थी। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा है, आज इसको 40 पेज को करते हैं कंप्लीट, है ना। ठीक है, भूख लग रही है बुरी है? चलो थोड़ा और कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कल 35 पेज तक करना था लेकिन नहीं कर पाए थे, और आज 40 तक करना था, तो कल का थोड़ा सा कवर करते हुए आज का भी करते हैं टारगेट पूरा, है ना।
करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी मैं जल सी रही धुआंधार यह देख। अब देखो विरोधाभास कि करती है तू शिशिर का, तुम ठंड का बार बार उल्लेख कर रही हो, पर सखी, पर तुम मुझे देखो सखी, मैं जल सी रही। ठंड तुम कह रही हो ठंड पड़ रही बहुत ठंड है, लेकिन मैं तो यहाँ जल रही हूँ, धुआंधार यह देख। यह धुआं देखो, ये जो कोहरा है यह क्या है, मेरे जलने के कारण उत्पन्न धुआं है। सचमुच यह निहार तो अब तू तनिक निहार, अंधकार भी शीत से श्वेत हुआ इस बार। और एक बार फिर से वीडियो चल रहा है ना, तो कह रहे हैं सचमुच यह निहार तो, इस कोहरे को तुम क्या करो, अब तू तनिक निहार। देखो फिर आया है 2 बार निहार शब्द, सचमुच तू यह निहार तो, हे सखी तुम इस निहार को देखो, इस कोहरे को देखो। निहारना का एक अर्थ क्या होता है, देखना, एक अर्थ क्या होता है, कोहरा। तो हे सखी तुम इस कोहरे को देखो। 2 बार निहार शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। यहां भी यमक अलंकार होगा। सचमुच यह निहार तो, हे सखी यह कोहरा तो अब तू तनिक निहार, इस कोहरे को तुम जरा देखो तो सखी, अंधकार भी शीत से, ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार जो रात है ना, अंधियारा है। रात का अंधकार का रंग क्या होता है, काला, लेकिन क्या कह रहे, अंधकार भी शीत से, अंधकार भी ठंड से क्या हो गया, श्वेत इस बार, ठंड से क्या हो गया, सफेद पड़ गया, बोलता है ना चेहरा सफेद पड़ गया ठंड से। तो यहाँ क्या है, अंधकार का रंग भी सफेद हो गया। क्यों सफेद हो गया, क्योंकि आसमान में क्या छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि अंधकार भी शीत से, ठंड की वजह से अंधकार जो काला रंग है उसको त्याग कर क्या हो गया है, श्वेत हो गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। कभी गमकता था यहाँ कस्तूरी का गंध, चौंक चमकता है आज वहां मनो मृग अंध। कह रहे हैं कभी इसी भवन में या यहाँ के उद्यान में कस्तूरी मृग की गंध क्या है, गमकती थी, मतलब वो महकता था, कस्तूरी के गंध से यह भवन या यह कक्ष महकता था। चौंक चमकता है आज वहां मनोमृग अंध। और क्या कह रहे हैं, लेकिन आज यहाँ जो मन का मृग है, मनोमृग अंध, जैसे कोई अंधा मृग हो वह चौंक उठता है ना, वैसे ही कभी यहाँ कस्तूरी की गंध महकती थी, लेकिन अभी यहाँ मन का मृग क्या है, चौंक उठता है। जैसे कोई अंधा मृग या अंधकार में चौंक उठे, ऐसे ही मन बार बार चौंक उठता है। तो मनोमृग में कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा ना, क्योंकि मन को क्या कह दिए, सीधा मृग मतलब हिरण कह दिए। जैसे हिरण है चौंकता है ना, बार बार रुक जाता है, ऐसे ही मन रूपी मृग क्या है, चौंक उठता है बार बार। अब कहते हैं आगे देखिए, शिशिर ना फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तो शिशिर को कह रहे, ठंड की ऋतु को कह रहे, तुम वनों में कहाँ ठंड खोज रहे हो, तुम मेरे पास आओ, जितना मांगो पतझड़ दूंगी। मेरे भीतर पतझड़ है, मेरे जीवन में पतझड़ है, दुख ही दुख है, तो तुम वनों में मत तलाश करो, मेरे पास आओ, मैं दूंगी जितना तुम मांगोगे इस निज नंदन में, मेरे खुद के घर में, या घर मतलब यहाँ शरीर में या जीवन में, है ना। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, तुझे कितनी ठंड चाहिए, कितनी शीतलता चाहिए ले मेरे स्तन में, मतलब ठंड में मैं विरह में क्या है, कांप रही हूँ, तो तुझे जो कंपन चाहिए वह मेरे पास है, तू लोगों को परेशान ना कर, है ना। सखी कह रही पांडुरता का अभाव आनंद में, तो कह रहे हैं कि सखी सहेली कह रहे हैं कि पांडुरता का अभाव, पीलेपन का अभाव है चेहरे में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। और उसको कह रहे हैं कि हे वीर, ठंड को कह रहे हैं कि तुम जमा दो, अगर तुम बहुत सच में पराक्रमी हो, वीर हो, है ना, कहते कि ठंड में हर चीज तुम्हें जमाने की ताकत है, तो तुम्हें इतने ही सामर्थ्य है, तो तुम क्या करो, मेरे नयन नीर जमा दो, मेरे आंखों का पानी को जमा दो, क्योंकि जब से लक्ष्मण गए हैं मेरे आंखों से पानी रुक नहीं रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो तुम यदि सच में पराक्रमी हो तो तुम मेरे हृदय और मेरे आंखों में जो पानी है उसको क्या कर दो, जमा दो। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, यदि तुम मेरे नयन नीर को जमा देते हो तो जैसे जमे हुए पानी को क्या है, मैं मोती की तरह रखूंगी। अकिंचना मतलब मैं अकिंचन, मैं दीनहीन असहाय, उस आंसू को अपने हृदय में किसी मोती की तरह संभाल कर क्या करूंगी, रखूंगी। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो मैं बहुत हंसी हूं और मैं बहुत रोई भी हूं, पर तुम मुझे कुछ ऐसा करो कि मेरे आंसू मेरे हृदय में जम जाए, मतलब मैं रो भी ना सकूं,
मतलब मुझे सुख और दुख दोनों से क्या हो जाऊं, परे हो जाऊं, मैं भाव शून्य हो जाऊं। तो उत्कंठा है देखूं क्या हो फिर भाव भुवन में। तो कह रहे मेरी इच्छा है कि मैं देखूं कि मेरे मन में वह भाव उत्पन्न हो जाए कि ना मैं हंस सकूं ना मैं रो सकूं, मतलब भाव शून्य हो जाऊं, मेरे भाव भुवन में कोई भाव उत्पन्न ना हो, यह स्थिति देखने की इच्छा है, ताकि मुझे सुख और दुख महसूस ना हो, ताकि मैं लक्ष्मण के आते तक का वक्त आसानी से काट सकूं। दुख कब होता है, जब आप भावना पीड़ा को महसूस करेंगे तभी तो दुख होगा ना। तो वही कह रहे कि मेरे आंसू जम जाए। आगे कह रहे हैं सखी हटाना मकड़ी को, आई है यह सहानुभूति वशा, जलाता मैं भी तो हम दोनों की यहाँ समान दशा। और कह रहे कि हे सखी तुम इस मकड़ी को मत हटाओ कि ये मेरे जैसी ही दशा में है, समान दशा में, ये मेरे दुख को देखकर आई है, मतलब यह इसने जाल बुना और स्वयं उस जाल में क्या है, फंसी हुई है। इसलिए कह रही है जाल गता मैं भी तो जाल में फंसी हुई हूँ, विरह के जाल में, और यह भी अपने ही जाल में फंसी हुई है। हम दोनों की समान दशा, हम दोनों की एक जैसी दशा है, तो इसलिए तुम इसको ना हटाओ। तो यहाँ पर आज का समाप्त करते हैं। 40 पेज का टारगेट था, हो गया। कुल 63 पेज का है ना, ये बहुत लंबा है। अब मुझे नहीं पता कि कितना कंप्लीट कर पाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।